हाय गाइस, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से कुछ पोस्टें निकली हैं। उनकी नोटिस आई है, नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट। तो गाइस, ये जो पोस्टें हैं वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए निकली हैं और ये टोटल 5 पोस्ट हैं। तो कैटेगरी वाइज किस तरह की पोस्टें हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। पहला तो है जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजर ट्रेनी, इसकी 2 पोस्टें हैं। और नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजर ट्रेनी मैकेनिकल, इसकी 1 पोस्ट है। इसके बाद स्टेनो टाइपिस्ट ट्रेनी, ये इसकी भी 1 पोस्ट है। और इसके अलावा जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट ट्रेनी 1 पोस्ट है। और ये अलग अलग पोस्टें जो हैं वो आपको, जैसे कि ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी जो है वो 1 पोस्ट है और ये ब्लाइंड या फिर लो विजन वालों के लिए आरक्षित है। और इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए है। इसी तरह से जूनियर इंजीनियर की 1 पोस्ट है जो कि लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए है। और इसके अलावा जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजरी ट्रेनी जो कि 2 पोस्टें हैं। ये एक तो डफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग के लिए है और दूसरी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए आरक्षित की गई है। तो गाइज़, यदि आप में से कोई इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहता है तो आप इसके लिए 15 सितंबर 2020 तक 20 को 5 बजे से पहले पहले पर्सनली या फिर रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के द्वारा इसको अपने आवेदन भेज सकते हैं। और इसके अलावा जो लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हैं या फिर डोडा क्वार्क जो शिमला डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरिया है, उनके लिए लास्ट डेट 30/9/2020 5 बजे तक रखी गई है। और इसके अलावा एड्रेस, किस एड्रेस पर आपने ये अपनी एप्लीकेशंस भेजनी है, तो एड्रेस दिया गया है द डायरेक्टर पर्सनल HPPCL हिमफेड बिल्डिंग BCS न्यू शिमला 171009। टेलीफोन दिए गए हैं 1772670633। तो गाइज, ये था विवरण उन पोस्टों का। इसके अलावा कुछ टर्म एंड कंडीशन भी यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले एज लिमिट दी गई है। तो एज लिमिट की हमें यदि बात करें तो 18 से 45 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। और इसके अलावा जो SC OBC के जो कैंडिडेट होंगे उनको जो भी परमिसिबल रिलैक्सेशन है वो भी दी जाएगी। इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन, यदि मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लेटर, इस लेटर के तहत जो कि 28/8/2017 को इशू किया गया है, उसके अनुसार जो PWD के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए इन पोस्टों को भरा जाएगा। तो इसमें डिटेल्ड बताया गया है कि किस तरह से इन पोस्टों को भरते समय सारी जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है उसके 10 मार्क्स मैक्सिमम मिल पाएंगे, जो कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स के हिसाब से 10 से डिवाइड करके निकाला जाएगा। इसके अलावा जो हैंडीकैप्ड का जो परसेंटेज है उसका भी अलग अलग से मार्क्स 6 मार्क्स मैक्सिमम हैं। इसके अलावा मिनिमम एडिशनल क्वालिफ़िकेशन यदि किसी के पास है तो उसके भी मैक्सिमम 4 मार्क्स मिल जाएंगे। बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया से यदि कोई है तो उसका 1 मार्क्स रखा गया है। इसके अलावा लैंडलेस फैमिली के लिए भी 1 मार्क है। इसके अलावा नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट यदि है तो उसका भी 1 मार्क है। यदि BPL फैमिली से है तो उसके लिए 2 मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा यदि कोई विडो है तो उसको 1 मार्क है। इसके अलावा सिंगल डॉटर है तो उसको 1 मार्क है। यदि वो ट्रेनिंग लिए हुए है उस कंसर्न पोस्ट के लिए तो एक नंबर उसके लिए है। इसके अलावा यदि 5 साल तक
का किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में काम करने का अनुभव है तो उसके लिए भी 2 मार्क्स का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। तो इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म इस दी गई वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए हैं उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है। मैट्रिक का, +2 का, SC ST OBC BPL या फिर और कोई जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट हो वो आपको उसमें लगाना है। और 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड, अपने आप जो एप्लीकेंट के द्वारा अटेस्टेड किया हुआ होने चाहिए। ये सारी की सारी जो अब आपके डॉक्यूमेंट हैं। कुछ और भी टर्म एंड कंडीशन दी गई हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ सकते हो। भरने से पहले ये सारी टर्म एंड कंडीशन दी गई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और यदि स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो फिर आपको जो साइट ये बताई गई जहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करोगे, इसका डिटेल्ड वर्जन इस नोटिफिकेशन का भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा ये आपको फॉर्मेट दिया गया है। फॉर्मेट किस फॉर्मेट में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके ये भरकर वहाँ पर कार्यालय में भेजना है या पर्सनली जमा करवाना है। सबसे पहले ऊपर फ़ोटो लगेगा, और इसके अलावा फ़ोटो के अलावा यहाँ पर आपने पोस्ट का नाम लिखना है जिसके लिए अप्लाई करना है, अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और इसके अलावा पत्राचार, आपको किस पते पर लेटर आए उसका एड्रेस यहाँ पर देना है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, जैसे एकेडमिक क्या है आपकी, टेक्निकल क्या है, जैसे कि JEE इत्यादि के लिए है तो उसके लिए टेक्निकल आपकी क्वालिफ़िकेशन का विवरण यहाँ पर देना है। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में क्या परसेंटेज है वो सारा, कैटेगरी से किससे बिलोंग करते हो, यदि कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में लिखना है। और यदि किसी एक्सचेंज में आपका नाम रजिस्टर्ड है तो उसका नाम लिखना है। और इसके अलावा यहाँ पर डेट डालकर, यहाँ पर प्लेस का नाम लिखकर और यहाँ पर साइन करके ये पूरे का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरना है और जमा करवाना है। और इसके अलावा आगे फिर अलग अलग तरह की क्वालिफ़िकेशन के बारे में लिखा गया है। यदि जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो +2, और फिर आगे जो भी टेक्निकल इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी होनी चाहिए। और नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजरी 1 पोस्ट, जिसका 1 पोस्ट है उसके लिए भी बताया गया है सारी क्वालिफ़िकेशन और किस तरह का आपकी ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए डिसेबिलिटी के साथ। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी लिखा गया है। एज लिमिट भी बताई गई है यहाँ पर, हर एक पोस्ट के लिए 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और किस तरह से सारे सर्टिफिकेट और आपकी क्वालिफ़िकेशन पूरी होनी चाहिए, ये आप पूरी तरह से गो थ्रू कर सकते हो। और दूसरी भी कुछ इसके अलावा कुछ और टर्म एंड कंडीशंस हैं, जैसे कोई भी कैंडिडेट जो है वो +2 और हिमाचल प्रदेश से उस मैट्रिक और +2 उसने हिमाचल प्रदेश से पास की हुई होनी चाहिए। और जो भी सरकार के द्वारा क्वालिफ़िकेशन में रिलैक्सेशन मिलती है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो पॉलिसीज़ हैं उनके अनुसार उसको छूट मिलेगी। 5 वर्ष की अपर एज लिमिट में उसको छूट मिलेगी। तो इस तरह की कुछ और भी टर्म एंड कंडीशन हैं। तो इन सबको आप ठीक से ध्यान से पढ़कर, इस सारी नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़कर फिर उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और वेबसाइट आपने ये याद रखनी है, www.hppcl.in।